नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रहलाद है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉगिंग वीडियो है। मैं इस वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ पे हूँ इस टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइज, मेरा नाम प्रहलाद कुमार है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और वैसे तो मैं हूँ बिहार से। इस टाइम मैं दुबई में हूँ। दुबई मुझे यहाँ आए हुए 2 से ढाई महीने हो गए और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हूँ। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग विल फाइन। एंड अगर आप आना चाहो तो मुझे फॉलो करो, लाइक करो। मैं आपको यहाँ मैं कैसे आया सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। और अगर कोई अपने बारे में बताता हूँ, मैं इंडिया से दुबई कैसे आया। तो बात कुछ ऐसा था कि मैं इंडिया में 2018 से इस लाइन में काम कर रहा था। 2018 अगस्त फर्स्ट टाइम मैं जिस कंपनी में काम किया वहाँ पे हमने 9 महीने के करीब काम किया। फिर वहाँ से सैलरी इंक्रीज नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं वहाँ से काम छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया, सेम फील्ड में। वहाँ पे मेरा काम था रिक्लाइनर, सोफा, अपहोस्ट्री वर्क, मतलब अपहोस्ट्री से रिलेटेड जितने भी बेड, सोफा, चेयर, डाइनिंग, सारी चीज़ें बनते थे। तो फिर वहाँ से मैं काम छोड़ा क्योंकि मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा था। फिर उसके बाद मैं जिस कंपनी में दोबारा जुड़ा उस कंपनी में मैं 2019 2019 से अभी तक, यानी कि अराउंड 6 से 6.5 साल काम किया मैं वहाँ पे। दूसरी कंपनी में भी मैं 7 साल काम किया। 7 साल में कुछ खास सैलरी इंक्रीज नहीं हुआ। बीच में कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से सैलरी बढ़ा नहीं। फिर काम स्टॉप हो गया। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर भी सैलरी बढ़ा नहीं। फिर मैंने कहा अब इंडिया से कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों ना इंडिया से बाहर जाके किया जाए। फिर मैंने पासपोर्ट रेडी किया। फिर मैंने ऑनलाइन लिंक्डइन, naukri.com, naukri-gulf.com और ऑनलाइन जो हायरिंग कंपनी होता है ना, जित जहाँ से भी कंपनी हायर करती है वर्कर्स को, वहाँ पे मैंने सीवी छोड़ा अपना विथ वर्क एक्सपीरियंस। ओके। फिर मेरे को पासपोर्ट आफ्टर आफ्टर पासपोर्ट, मतलब जब मेरे पास पासपोर्ट आ गया था तो उसके करीब करीब 6 महीने बाद मेरा एक एजेंसी से कॉल आया जो रिक्रूट करता है, एम्प्लॉय रिक्रूट करके इंडिया से बाहर भेजता है। वो एक कंपनी है गुजरात की। ओके। और उसकी ब्रांचेस यहाँ दुबई में भी है, ओमान में भी है, गल्फ कंट्री में भी है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। उसका नाम तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। उसका नाम जानने के लिए आप मेरे को मैसेज करो या कमेंट करो, मैं पर्सनली आपसे बात करूँ। फिर वो कंपनी हमें मेरे से बात की। मैंने उस कंपनी की जो एम्प्लॉय थी, एचआर, वो फीमेल है। तो वो फीमेल एम्प्लॉय को मैंने सीधा-सीधा पहले बोला कि मैं मेरे को तो जाना है, ठीक है। एक्चुअली उधर से कॉल आया था, वो मेरे से पूछा कि आपको जॉब की नीड है गल्फ कंट्री में। मैं कहा हाँ, मैं कर लूँगा। तो मैंने पूछा सैलरी, तो सैलरी तो मैं आपसे बता नहीं सकता इस वीडियो में। सैलरी मतलब जितना मेरे को इंडिया में मिल रहा था उससे दुगना से ज़्यादा सैलरी हमारा मतलब बात हुई, डील हुई इस पे। उतना मैं वो बोली उतना मैं दिलवा सकता हूँ। फिर क्या था, फिर उन्होंने सबसे पहले मेरा पासपोर्ट माँगा, वैलिडेशन चेक किया, फिर ओके हो गया। फिर उसके बाद फिर वो जो एचआर थी गुजरात की, उन्होंने जिस जो कंपनी हायर कर रहा था, उस कंपनी को मेल किया और मेरी ऑनलाइन मीटिंग फिक्स करवाई। या यू यू कैन कॉल यू कैन कॉल यू कैन कॉल लाइक
इंटरव्यू, यू नो, कंपनी का एचआर, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का सुपरवाइजर, 3 लोग थे। और मेरी गूगल मीट पे हमारी मीटिंग फिक्स हुई 26 जनवरी 2026 को, संडे वाले दिन। ठीक है, मैंने अच्छे से तैयारी की। मेरे को फर्स्ट टाइम, क्योंकि इंडिया से बाहर मेरा फर्स्ट टाइम वो इंटरव्यू था, जॉब इंटरव्यू। तो मैंने बहुत सारी तैयारी की। मैंने इतना तक किया कि एक एक चीज मैंने याद कर ली, हर चीज। ठीक है, पर इतना कुछ टफ था नहीं, सिंपल था। वो मीट पे आए, मैं बढ़िया से रेडी होकर के टेबल पे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे फोन रख करके, मेरा वीडियो ऑन था, मेरा ऑडियो ऑन था, बट जो हमारा वो कंपनी के मैनेजर और एचआर थी, और जो हमारा हायरिंग एचआर, तो उनका कैमरा ऑफ था, बट उनका माइक और स्पीकर चालू था। फिर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बेसिक मेरा जो पहले जिस जिस कंपनी में, जिस फील्ड में मैंने काम किया था वो, और क्या क्या एक्सपीरियंस है, कितने दिनों का काम का एक्सपीरियंस है, क्या करते थे, ये जस्ट नॉर्मल, नोट नोट, मतलब कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ तुम एग्जाम में बैठे हो और तुमसे कोई सवाल कर रहा है और तुम जवाब दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जो बंदा 8-10 साल कहीं फर्नीचर लाइन में काम कर लिया है, तो उसके लिए ये चीज नॉर्मल है, कुछ नहीं। उससे पूछेगा क्या, पता है ऐसे कि हर चीज आता होगा। हाँ, बस ये है कि बेसिक चीजें जैसे मशीन ऑपरेट करना, ग्राइंडर, कटर, माइटर सा, टेबल, पैनल सा, बैंड सा, यू नो एवरीथिंग। मतलब जो जितना जो वुड वर्किंग से रिलेटेड मशीनरी चीज है, वो ऑपरेट करने आना चाहिए, बस। एंड वन थिंग, जो हमारी जो एचआर थी, जिस कंपनी में अभी ज्वाइन किया हूँ, तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आपको साइट विजिट करना है, और मे बी क्योंकि दुबई है, यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर रहते हैं, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश समझ आना चाहिए, इंग्लिश में बात कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड देन फिर डन। फिर क्या था, कॉल कटा। फिर हमारा एचआर का कॉल आया। उन्होंने मेरे से बोली कि प्रहलाद, जो थोड़ी देर बाद वो अपडेट हमें कर देंगे, आप सेलेक्ट हुए नहीं हुए, जो भी चीजें। मैं कहा ओके मैम। मेरी एचआर का कॉल आया, आई थिंक एक एक से 1.5 घंटे में। उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सेलेक्ट हो गए हो। तो मैं खुश हो गया, मैं किसी को नहीं बताया। फिर वो जो हमारी एचआर थी, वो मैम बोली कि आप वेट करो, आपका जिस कंपनी ने हायर किया है, वहाँ का एचआर का कॉल आएगा, आपके सैलरी के बारे में बताएगा, और बेसिक चीजें बताएगा, क्या क्या वो प्रोवाइड करवाएंगे आपको वहाँ पे, रिकमेंडेशन, यू नो। मैंने बोला ओके। लेकिन फिर जिस कंपनी में मैं हूँ इस टाइम दुबई में, तो वो कंपनी के जो एचआर है, उनका कॉल आया 3 से 4 बजे, सेम डे। उन्होंने मेरी सैलरी डिसाइड करी, फिर उन्होंने आगे जो पेपर वर्क के लिए टाइम लगेगा, टाइम पीरियड वो, और कोऑर्डिनेशन, यू नो कोऑर्डिनेशन मीन्स उनको क्या चाहिए, कौन सी पेपर चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एवरीथिंग। देन फिर सब कुछ होने के बाद जो हमारी एचआर थी, जो हमें यहाँ से भेज रही थी, तो वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, प्रॉपर जहाँ जहाँ मैंने काम किया था वो वर्क वर्क एक्सपीरियंस लेटर, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट की कॉपी, फिर सारा डॉक्यूमेंट, वो हमारी जो एचआर है, सब सारा कुछ ऑनलाइन उन्होंने अरेंज किया। सब कुछ ऑनलाइन। यू मीन कि इंडिया में एचआर से मैं ना मिला, ना वो मेरे से मिले। सारा कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, ऑनलाइन सिलेक्शन हुआ, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन हुआ, एवरीथिंग। फिर क्या था, 28 फरवरी को, मे बी 28 को हमें जाना था, फरवरी में। देन उसके बाद क्या था, 28 फरवरी से यूएस इजराइल ईरान वाला स्टार्ट हो गया।
फिर क्या था, मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग विल बी डन। और उसके बाद फिर क्या था, हमें स्टे स्टे हो गया। हमारा एचआर का कॉल आया, प्रहलाद तुम देख रहे हो न्यूज, क्या क्या हो रहा है? मैं कहा हाँ मैम। तो आप पैनिक मत होना, जो हमारा और भी वहाँ क्लाइंट्स हैं, और भी वहाँ मेरा ऑफिस है, तो वैसा वहाँ कुछ भी नहीं है जितना न्यूज में इंडिया में दिखा रहा है। मैं कहा ओके मैम। तो आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप जहाँ जा रहे हो, जस्ट जस्ट पड़ोसी कंट्री में वहाँ पे वॉर हो रहा है? मैं कहा नहीं मैम, ऐसा कोई बात नहीं है, जो बस ये है कि आप भेज रहे हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो आप खुद नहीं भेजोगे। आफ्टर ऑल हम आपके भरोसे ही जा रहे हैं यहाँ से। तो वो बोले हाँ हाँ वो तो है, लेकिन वो बोली ठीक है फिर भी, मतलब कुछ टाइम वेट कर लो, बेटर होगा। वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम। तो मैं कहा हाँ ठीक है। फिर क्या था, 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, फरवरी मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई मई अप्रैल में 8 तारीख को अप्रैल में मेरी जो एचआर थी, उन्होंने मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन फाइनल करवा करके, और उन्होंने मुझे वीजा, जो कि मतलब टेम्पोररी वीजा होता है, ट्रैवल वीजा 2 महीने का, वो और टिकट मेरे को भेजी। फिर मैं जहाँ जॉब कर रहा था दिल्ली में, वहां से रिजाइन किया। फिर मैं अपना, आई थिंक 20 से 25 दिन, 1 महीना अपना घर पे फैमिली के साथ में रहे। फिर दुबई जाने से पहले दिल्ली में आया 6 तारीख को, 6 मई को। देन 9 को मेरी फ्लाइट थी, 9 को नॉर्मली फ्लाइट लिया, फिर यहाँ आ गया। और हाँ एक चीज, हमें एजेंट को 1 रुपया नहीं देना पड़ा, न किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ा। सिर्फ आपका NABL अप्रूव्ड मेडिकल लैब से आपको मेडिकल करवा करके, और जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको सबमिट करना होता है। उसमें मेरा आई थिंक 6,500 से 7,000 रुपये खर्चा है। कंपनी टिकट कंपनी दी, और जो ट्रैवल वीजा था वो भी कंपनी का था। देन मैं दुबई आया, तो दुबई हमें पिकअप करने कंपनी का गाड़ी आया। फिर सेम डे हमें जो यहाँ का हमारा एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन रूम, कैंप, एज यूजुअल जितने भी वर्कर्स यहाँ आते हैं फर्स्ट टाइम, उनको ऐसे ही रहना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम जब हम दुबई आए, सेम डे, तो 9 मई को, तो वो हमारा कंपनी का गाड़ी आया। फिर उसने मेरे को पिकअप करके जो हमारा रिकमेंडेशन कमरा था वहाँ ले जा करके छोड़ा। फिर वहाँ पे कैम बॉस आया। कैम बॉस ने ब्लैंकेट, बेडशीट, पिल्लो, और एक मैट्रेस, और एक बेड स्पेस हमारे नाम पे अलाउ करवाया, और बोला आप यहाँ रहोगे। फिर क्या, उसके बाद नेक्स्ट डे संडे था, तो एक दिन रेस्ट मिल गया। बाकी के जर्नी मैं आपको दोबारा वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? और प्लीज बताना कैसा लगा मेरा वीडियो। और मैं यहाँ से, मतलब यहाँ के डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और मेरे को खुशी होगा कि आप मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जितना ज्यादा शेयर करोगे, मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा। और सबसे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का सबसे बेस्ट कारण ये है ना कि मैं यहाँ पे कैसे रहता हूँ। और अगर आप लोगों को इधर आना है, तो आप ये सोचकर टेंशन में मत हो कि बहुत डिफिकल्ट लाइफ है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे से जुड़े रहो, और मैं आपको डेली लाइफ से रिलेटेड अपडेट देता रहूँगा। कैसे यहाँ का लाइफ है, कैसे यहाँ की जर्नी है, क्या काम है, कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, एवरीथिंग। सो प्लीज कंटिन्यू विथ मी। थैंक यू। बाय बाय।